ठीक है दोस्तों, पंजीयन से पहले आपके खेत की गिरदावरी होना जरूरी है। अगर आपके खेत की गिरदावरी नहीं हुई है तो ऐसी स्थिति में आपका पंजीयन नहीं हो सकता। अगर आपके खेत की गिरदावरी जो है वह पटवारी साहब ने की है और उस गिरदावरी से आप सहमत हैं, अर्थात उन्होंने जो फसल आपके खेत की लिखी है उस फसल से आप अगर सहमत है तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं, आप उस फसल को अगर बदलना चाहते हैं तो उसको कैसे बदल सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप अपने खेत की गिरदावरी कैसे कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में इसी प्रकार की टेक्निकल जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में के प्ले स्टोर में जाना है। आपको प्ले स्टोर में यहाँ पर जाना है और यहाँ जाकर आपको लिखना है MP किसान ऐप। ठीक है, क्या लिखना है, MP किसान ऐप लिखना है इस तरीके से। तो ये इस तरीके से जो लिखा हुआ आएगा इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरीके से जो है एप्लीकेशन आएगा। ये मेरे मोबाइल में पहले से डाउनलोड है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ से इसको ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद में यहाँ पर ऐसे ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद में इसमें आपको ID बनानी पड़ेगी। आपने अगर ID बना रखी है, मेरी पहले से ID है इसमें, तो मैं सीधा इसमें जो है एंटर हो चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि फसल स्वघोषणा जो है, इसमें यहाँ पर आप देखेंगे फसल स्वघोषणा। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो फसल स्वघोषणा पर मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपना जो भी जमीन का नंबर है वह आपको यहाँ से इस प्लस बटन से आपको जोड़ना है। इस प्लस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है आगे की जानकारी मिलती जाएगी। वो कैसे मिलेगी आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इस प्लस बटन पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, अपना जिला सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से तहसील सिलेक्ट करना है। मेरी तहसील जारडा है। ठीक है, उसके बाद में हल्का सिलेक्ट करना है, जो भी आपका हल्का है। ठीक है, आपके जिस गांव में ज़मीन है, मेरी गांव रब्दानिया में ज़मीन है तो मैं रब्दानिया पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में आपको गांव चुनना है, तो ये रब्दानिया जो है मेरा ये चुन लिया मैंने। उसके बाद में आपका खसरा नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है, जो भी आपका खसरा नंबर है। तो मेरा जो खसरा नंबर 369 है, 369। ठीक है, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, जमा करे पर क्लिक करना है। तो आपके यहाँ पर मुझे यहाँ पर लिखा हुआ आया है आप इस खाते को पहले ही जोड़ चुके। अगर आपका खाता पहले से जुड़ा हुआ नहीं है तो आपका खाता जुड़ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ठीक है पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में क्या करना है, आपको यहाँ से बैक जाना है। कहाँ से, यहाँ से आपको बैक जाना है वापस से। तो मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद में अब यहाँ से मैं देखूंगा कि पटवारी जी ने मेरी फसल जो है कौन सी लिखी है, किस खेत में। ठीक है, तो मेरा जो जमीन का नंबर है वह 369 है, ये नंबर जो है, और इसका एरिया जो है 0.72 है। ठीक है, अगर इस खेत की गिरदावरी जो है अर्थात इसकी फसल जो है पटवारी जी ने सही लिखी है तो मैं उसको सहमत कर दूंगा। अगर उनने गलत लिखी है तो मुझे खेत पर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर खेत है, इसी नंबर का 369 नंबर का खेत है, इसी खेत पर मैं खड़ा हूँ। अगर इसमें गलत फसल लिखी हुई है तो मैं वहां से उसमें संशोधन भी कर सकता हूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सर्वे नंबर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। जैसे मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ आया है, यहाँ पर लिखा हुआ आया है, ये लिखा हुआ आया है कि गेहूं सिंचित 0.72 हेक्टेयर। मेरा जो है इसका कुल एरिया जो है, ये देखिए 369 का कुल एरिया जो है 0.72 है, 72 हेक्टेयर है। तो ऐसी स्थिति में मुझे ये देखिए पूरे में गेहूं है और इसमें 0.72 हेक्टेयर जो है उन्होंने गेहूं की गिरदावरी की है। तो इसलिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर मुझे इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति है, अर्थात अगर गलत फसल लिख दी है, तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, ये दावा आपत्ति जो है इस पर क्लिक करना चाहिए और इस पर क्लिक करने के बाद में आगे मुझे अपनी फसल जो इसमें दर्ज करनी है। दावा आपत्ति में आप अपनी फसल को जो है सही तरीके से उसमें गिरदावरी कर सकते हो, अर्थात जो फसल आपकी खड़ी है उस फसल को आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे सहमति देनी है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, ये सहमत जो है, यहाँ पर ये सहमत लिखा हुआ है, इस सहमत पर मुझे क्लिक करना है। ठीक है, इस सहमत पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सहमत पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ आएगा कि स्थिति सफलतापूर्वक अपडेट कर दी गई। ठीक है, अर्थात मेरी जो फसल लिखी थी वह सही लिखी थी, इसलिए मैंने सहमति दे दी है, इसलिए यह जो है फसल अप्रूवल हो चुकी है। इसमें दावा आपत्ति का जो समय है, उस दावा आपत्ति के समय के बाद में आपकी किसी प्रकार की कोई दावा आपत्ति नहीं मानी जाएगी और आपके पटवारी जी ने जो फसल लिखी है उसी को सही मान ली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो आप इस प्रकार से दावा आपत्ति पर जाकर अपनी फसल को सही कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम समझेंगे कि आप जो है अपनी फसल की गिरदावरी कैसे कर सकते हैं। अगर पटवारी जी ने आपकी फसल की गिरदावरी नहीं की है तो आप फसल की गिरदावरी कैसे कर सकते हैं। आइए हम जाएंगे दूसरे खेत पर, जिसमें कि मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या दिक्कत है थोड़ी सी। देखिए, अब यहाँ से हम बैक जाएंगे, यहाँ से बैक जाएंगे वापस से। ठीक है, यहाँ से बैक जाने के बाद में मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी गिरदावरी हमारे खेत की नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते होंगे कि ये 412 नंबर है। ठीक है, ये भी मेरा ही है। ठीक है, ये दोनों भाई का हमारा शामिल नंबर है, ये वाला नंबर जो है 412
382/2 और 348/1/2, ठीक है। ये तीनों नंबर जो है हमारे शामिल नंबर है। अब इनकी गिरदावरी आपको चेक करवाता हूँ कि इनकी गिरदावरी हुई है या नहीं हुई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इस 412 नंबर पर मैं क्लिक कर देता हूँ। 412 पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं आया है, अर्थात इसकी गिरदावरी नहीं हुई। यहाँ पर ये सारे अलग अलग बटन दिख रहे हैं आपको, अपलोड करना है, मौसमी फसलें हैं, ये वार्षिक है, ये उद्यान है, ये पड़ती है। तो इस तरीके से इसकी जो है गिरदावरी नहीं हुई है, इसलिए हमें इस खेत पर जाना पड़ेगा और इस खेत पर जाकर इसकी गिरदावरी करनी होगी, ठीक है। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि इस खेत की गिरदावरी कैसे होगी, ठीक है। तो हम चलते हैं इस खेत पर, सर्वे नंबर 412 पर। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हमारे सर्वे नंबर 412 पर, ठीक है। ये 412 जो है इस खेत पर हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पहुंचने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हमारा मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। हमने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज कर दिया है। अब इसके बाद में क्या करना है कि यहाँ पर आपको नीचे आना है, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर नीचे आना है, ये मौसमी फसलों में आना है और मौसमी फसलों में आकर आपको अपनी फसल दर्ज करना है। तो मैं यहाँ पर मौसमी फसलों पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से आपको फोटो लेना है, फसल का फोटो लेना है और खेत पर जाकर ही यह गिरदावरी आपकी होगी, ठीक है। फोटो को क्लिक कर लेता हूँ, कहाँ से, यहाँ ऊपर से फोटो क्लिक कर लेता हूँ फसल का, ठीक है। तो ये फोटो मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया है, ठीक है। यहाँ से फोटो जो है फसल का, ये फसल दिखना शुरू हो गई यहाँ से, ठीक है। ये फसल दिख रही है इसमें। तो इस तरीके से मुझे ये फसल का फोटो ले लिया है मैंने, ठीक है। फसल का फोटो लेने के बाद में आपको क्या करना है कि इसको यहाँ नीचे जो ओके दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये ओके जो दिख रहा है आपको, इस ओके पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फसल का फोटो आ चुका है, ठीक है। फसल का फोटो आने के बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ से फसल चुनना है, ठीक है। क्या करना है, फसल चुनने पर क्लिक करना है। यहाँ फसल चुनने पर फिर फसल की विधि, फिर उसके बाद फसल की किस्म, फिर सिंचाई की व्यवस्था, ठीक है। फिर यहाँ सिंचाई की तारीख और उसके बाद में यहाँ जोड़े पर क्लिक कर देना है। तो आपकी फसल जो है अपलोड हो जाएगी और आपकी गिरदावरी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर फसल चुनने पर क्लिक करना है। मेरी फसल जो है वो गेहूँ की फसल है, ठीक है। तो यहाँ पर गेहूँ की फसल जो है, ये गेहूं की फसल पर क्लिक कर दिया मैंने। उसके बाद फसल की विधि जो है, बोया गया है, छिड़का गया है, तो हमने बोया है, ठीक है। उसके बाद फसल की किस्म क्या है, तो देशी है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सिंचित है, असिंचित है, तो सिंचित है, सिंचित पर हम क्लिक कर देंगे। काय से सिंचित है, तो हमारी नदी से सिंचित है, तो हम नदी पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद चूने पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद में बहाव, छिड़काव, टपका, तो बहाव से है हमारी, ठीक है। उसके बाद चूने पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर तारीख डालना है। तो हमारी फसल जो बोई है हमने 15 नवंबर के लगभग बोई है, तो हम 15 नवंबर कर देते हैं और ओके कर देते हैं। इसके बाद में जोड़े पर आपको क्लिक करना है, लास्ट में जो जोड़े लिखा है इस पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी फसल जो है प्रविष्टि सफल हुई, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ आया था नीचे, प्रविष्टि सफल हुई, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी फसल जो है यह जुड़ चुकी है। क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको नीचे जो दिख रहा है अपलोड पर क्लिक कर देंगे। अपलोड पर क्लिक करेंगे तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, फसल सुधार हेतु आवेदन सफलतापूर्वक ले लिया गया। तो आपको इसमें क्या करना है, ठीक है। इस पर ठीक पर क्लिक कर देते हैं। ठीक पर क्लिक किया तो ये देखिए ये 412 जो है, ठीक है, ये 412 जो है इसके सामने भी ग्रीन हो चुका है, ठीक है। देखिए अगर आपके जो खसरे नंबर के सामने, इस रकबे के सामने अगर इस तरीके का येलो कलर जो आ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस 412 पर या आपका जो सर्वे नंबर येलो कलर का जो है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, तो हमने इस पर ऐसे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको नीचे जो दिख रहा है अपलोड, ठीक है, इस अपलोड पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है वहाँ से पीला कलर हट जाएगा और ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पर अपलोड पर क्लिक कर देंगे। अपलोड पर क्लिक करेंगे तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, फसल सुधार हेतु आवेदन सफलतापूर्वक ले लिया गया है। तो आपको इसमें क्या करना है, ठीक है पर क्लिक कर देना है। इस पर ठीक है पर क्लिक कर देना है। तो ये जो 28 आ रहे के सामने यहाँ पर लाल दिख रहा है, लेकिन वहाँ पर आपको पीला कलर दिख रहा है, तो वहाँ पर पीला हट जाएगा और वहाँ से ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये जैसे यहाँ से हम इसको ठीक कर देते हैं, ठीक है। इस पर ठीक पर क्लिक कर देते हैं। ठीक पर क्लिक किया तो ये देखिए ये 412 जो है, ठीक है, ये 412 जो है इसके सामने भी ग्रीन हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर आपके सर्वे नंबर के आगे येलो कलर आता है तो उसको अपलोड पर जाए, उस सर्वे नंबर पर आप क्लिक करें और उसके बाद में अपलोड कर देंगे तो वहाँ से आपका पीला कलर भी हट जाएगा।